प्रिय विद्यार्थियों, हाई स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाई स्कूल की हिंदी है मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हाई स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में एक जीवन परिचय कवि का और एक जीवन परिचय लेखक का पूछा जाता है। एक जीवन परिचय कवि का, एक जीवन परिचय लेखक का। क्योंकि आपकी पुस्तक में गद्य खंड और काव्य खंड दोनों हैं और साथ साथ संस्कृत का खंड भी है, तो गद्य लिखने वाला लेखक और कविता लिखने वाला कवि, दोनों में से एक एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो आपके जो पहले कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास आपके प्रथम कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा व्याख्या की दृष्टि से भी और जीवन परिचय की दृष्टि से भी। और ये मान के चलिए कि इनका जीवन परिचय रखा है आपके पेपर में, और इनकी कविताओं में से एक कविता की व्याख्या भी आपको करनी ही करनी है। एक कविता आएगी, एक विकल्प होगा, दो कविताएं होंगी, दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है और वो 6 नंबर की पूछी जाएगी। 4 नंबर की व्याख्या, 1 नंबर का संदर्भ और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य। प्यारे बच्चों, एक बात पे ध्यान देना कि एक कविता पूछी जाएगी, दो में से एक विकल्प होगा, आपको एक करना है, जो 6 नंबर की होगी और नंबर होगा 1 + 4 + 1, मतलब 1 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर की हिंदी व्याख्या और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य। अगर आपने संदर्भ नहीं लिखा तो संदर्भ के नंबर कट जाएंगे। अगर आपने काव्य सौंदर्य नहीं लिखा तो काव्य सौंदर्य के नंबर कट जाएंगे। काव्य सौंदर्य का मतलब कविता की सुंदरता। तो हमें पढ़ाई करनी है, साथ साथ अधिक से अधिक अंक लेना है। आप कितने भी पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके नंबर कम आए तो फिर कोई आपको अच्छा नहीं मानेगा। इसलिए पढ़ाई करें, पढ़ाई में बेहतर हो, और नंबर लेने की कला अलग है, तो आपको नंबर लेने की कला आनी चाहिए। आप अपनी पाठ्यवस्तु को इस तरह सजा संवार कर रखेंगे अपने परीक्षक के सामने, जो आपकी कॉपी जांचेगा, कि वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए जीवन परिचय की हम बात कर लें। सूरदास का जीवन परिचय। एक दोहा आपने सुना होगा कि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, मतलब ये तो आते ही आते हैं। तो पहला पाठ है सूरदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। और जीवन परिचय में जानते हैं 4-5 बातें मुख्य होती हैं। एक तो उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान कहां था, उनके माता पिता का क्या नाम था, और उन्होंने रचनाएं क्या क्या की, बस इतनी सी बात। तो आपको सूरदास का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और जीवन परिचय में कुछ खास नहीं है। देखें कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में, हमें यही चीज मार्क करनी है, 1478 ईस्वी, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रौनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। ये जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, अधिकतर लोगों का यही विचार है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर्वत में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में 1583 ईस्वी के बीच हुई। ये इनका जीवन परिचय हो गया। आगे देख लीजिए कि इनके पदों का संकलन सूरसागर है, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनके अन्य रचनाएं हैं। अब जानते हैं अगली हेडिंग आप देंगे, पहली हेडिंग देंगे जीवन परिचय, उसमें लिख देंगे कब इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, और
ये इनका जीवन कैसे बीता, इनके गुरु का क्या नाम था। उसके बाद अगली हेडिंग होगी रचनाएं या कृतियां, कृतियां या रचनाएं। फिर उसमें आप नंबर 1 नंबर डाल के लिखेंगे, नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। तो थोड़ा आपका लिखने का मैटर भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और आप ये लिखेंगे कि सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का बड़ा विशद और मनोरम वर्णन किया है, और ये कुछ चीजें इनकी पुस्तक से लिख देना है। आगे बढ़ जाएं। और अंत में जहां आप समाप्त करेंगे वो इस लाइन से समाप्त करेंगे। देखो, सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोटेशन बोलते हैं इसे, उद्धरण बोलते हैं इसे, और उद्धरण लिखने से आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए ये दोहा याद कर लीजिए, सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश। मतलब सूर सूर है, देखो सूर सूर एक जैसा लिखा है, इसमें यमक अलंकार बहुत प्यारा है। सूर सूर, सूर एक सूर का मतलब सूरदास और दूसरे सूर का मतलब सूर्य भगवान, सूरज, सूरज देवता। तो सूरदास क्या है, सूरज की तरह है। तुलसी शशि, शशि माने चंद्रमा, तुलसीदास क्या है, चंद्रमा के समान है। उद्गण केशवदास, उद्गण माने तारे, केशवदास जी तारे की तरह हैं। देखो 3 हिंदी में बहुत बड़े कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो तीनों को क्या बताया गया है कि सूरदास सूरज की तरह है, तुलसी चंद्रमा की तरह है, और केशवदास तारे की तरह है। और अब के कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश। खद्योत माने जुगनू, जुगनू बारिश में एक कीड़ा होता है रात में जो चमकता हुआ उड़ता रहता है। तो अब के सारे कवि जुगनू की तरह हैं जो इधर उधर प्रकाश करते फिरते रहते हैं। तो ये 2 लाइन का लिख दीजिए, इससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह आपने जीवन परिचय देख लिया। तो जीवन परिचय आप सूरदास का तैयार कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सूरदास की जो प्रथम कविता है वो है पद। हम पद देखते हैं इनकी पहली कविता। आ गए हम सीधे सीधे व्याख्या पर, क्योंकि 2 कविताएं आपसे पूछी जाएंगी, 2 में से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है। तो उसमें पहला है पद। तो पद की व्याख्या आपको करनी है, और पहला छंद है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला चरण कमल बंद, और पद की व्याख्या करनी है। तो पहली कविता बहुत प्यारी है, चरण कमल बंदो हरिराई। कविता देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तेह पाई। तो ये बहुत प्यारा छंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी भी बड़े कार्य, जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसका उद्घाटन किया जाता है, और कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए, कोई बाधा ना आवे, इसलिए भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसमें भी भगवान की पूजा की गई है कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। भगवान के चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं, कमल रूपी हैं। तो चरण रूपी कमलों की मैं वंदना कर। हरि राई, राई माने राजा होता है, राजा को राय कहते हैं। तो भगवान के लिए आदर सूचक शब्द है, हरि माने भगवान। मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। मतलब भगवान के पैर कैसे हैं, कमल की तरह कोमल और सुकुमार और गुलाबी हैं। तो कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं मैं, भगवान के चरण कमल रूपी हैं। तो चरण कमल, पहली लाइन का अर्थ क्लियर कर लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। किसकी वंदना करते हैं, चरणों की। चरण कैसे हैं, कमल रूपी हैं, रूपक अलंकार। अगर आपने कह दिया कमल के समान है तो उपमा हो जाएगा, और यहां रूपक अलंकार बहुत प्यारा है। चरण कमल में क्या है, रूपक, रूपक अलंकार है। अब आगे देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, अगर उस भगवान की कृपा हो जाए तो पंगु माने लंगड़ा,
गिरि माने पहाड़, लंघे माने लांघ जाता है। अगर उस भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा आदमी सुनने लगता है, कानों से जो नहीं सुनता उसे बहरा बोलते हैं, तो बहरा आदमी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा आदमी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, तो रंक गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र अर्थात राजा की तरह मुकुट लगाकर चल सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा मिल जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा आदमी सुनने लगता है, गूंगा आदमी बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह सिर पर मुकुट लगाकर चल सकता है, अर्थात किसी राजा की तरह अमीर हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, आप बड़े करुणामय हो, सब पर अपनी करुणा करने वाले हो, सब पर अपनी कृपा करने वाले हो। बार बार बंदों तिह पाई, मैं पाई माने पैर, पाई माने पांव, पांव, ये पाई माने पांव। तो हे भगवान, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति भी अमीर की तरह, राजा की तरह सिर पर छत्र लगाकर चल सकता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, आप सब पर कृपा करने वाले हो, आप बड़े बड़े करुणामय हो, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं। तो ये हो गई व्याख्या। अब आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता, आप कुछ भी लिख सकते हो जो शब्द आपको पसंद आए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। देखो, पद आपके पाठ का नाम है और इसके कवि हैं सूरदास। याद रखिएगा, कविता के लिए कवि का प्रयोग करेंगे और अन्य चीजों के लिए, निबंध के लिए, कहानी के लिए हम लेखक का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कवि। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद आप इसकी व्याख्या कर दोगे। फिर आएगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या करना है आपको कि कविता की सुंदरता लिखनी है। तो काव्य सौंदर्य में कुछ पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर एक दोगे। इस कविता में जिस चीज का वर्णन हो वो पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा। जैसे इस कविता, आप पॉइंट नंबर 1 के आगे लिखोगे, इस कविता में सूरदास जी ने भगवान के चरण कमलों की वंदना की है, या इस कविता में सूरदास जी के द्वारा भगवान की कृपा का वर्णन किया गया है। फिर नंबर 2 आएगा, आपका पॉइंट होगा रस। नंबर 3 आपका पॉइंट होगा छंद। और नंबर 4 पॉइंट होगा अलंकार। ये 4 पॉइंट होंगे आपके, रस, छंद और अलंकार। फिर 5वां पॉइंट होगा भाषा, 5 पॉइंट होगा। और 6ठा पॉइंट आप दे दो गुण। बस ये इतने पॉइंट बहुत हैं। तो प्रथम पॉइंट में तो आपने लिख दिया जिस चीज का वर्णन किया जाए कि इस कविता में सूरदास ने भगवान की कृपा का वर्णन किया है, सीधा सीधा लिख दो। भाषा आपकी और भी कुछ हो सकती है, जो आपको अच्छा लगे वो चीज लिख दो एक लाइन में। दूसरा होगा रस। कौन सा रस है इस कविता में? इस कविता में है भक्ति रस। तो रस के आगे डैश लगा के लिख दो भक्ति। और हाँ, ये काले से लिखना, जैसे रस को काले से लिखना, भक्ति को नीले से लिख दो। छंद क्या है? छंद के आगे डैश लगाओ और लिख दो ज्ञेय पद। इसमें ज्ञेय पद छंद है, मतलब ये गाए जाने वाली चीजें हैं ये।
तो गेय पद कहते हैं। जो पद को गाया जा सके, जो आप में से गायक होंगे वो इसे बहुत प्यार से गाएंगे। और अलंकार में सबसे पहले रूपक आपको दिख रहा है, तो रूपक अलंकार हो गया, और कॉमा लगा के अनुप्रास लिख दो। और अगर बच्चों आपको कुछ समझ में ना आए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप अनुप्रास जरूर डाल दो, क्योंकि अनुप्रास अलंकार हर कविता में होता है। तो इसमें रूपक पहली लाइन में और अनुप्रास दोनों है। भाषा क्या है? सूरदास की भाषा ब्रज है, ब्रज, तो आप लिख दो ब्रज, भाषा के आगे डैश लगाकर ब्रज। और देखो गुण 3 होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो जहां वीरता की बात हो वहां ओज गुण, सरल भाषा में ऐसे समझ लो, जहां वीरता की बात हो वहां ओज गुण, जहां प्रेम का वर्णन किया गया हो वहां माधुर्य गुण, और प्रसाद गुण हर जगह होता है। तो गुण में आप लिख दो प्रसाद। ये हर जगह ये चीज अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद ऐसे लिख दो, प्रसाद, प्रसाद गुण। तो आपने देखा ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य से बोलते हैं, काव्य सौंदर्य। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या क्या करना है? काव्य सौंदर्य का मतलब कविता की सुंदरता, इस कविता में क्या क्या सौंदर्य है, क्या क्या सुंदरता है। तो उसमें पॉइंट नंबर 1, जिस चीज का कविता में वर्णन किया गया हो वही लिख दो। पॉइंट नंबर 2 रस, 3 छंद, नंबर 4 देखो रस छंद अलंकार इसी क्रम में लिखो तो जरा अच्छा लगेगा। फिर भाषा और गुण, तो भाषा ब्रज भाषा, सूरदास की भाषा ब्रज है, तुलसीदास की अवधि होगी। तो सूरदास की कोई भी कविता हो ब्रज भाषा। गुण प्रसाद लिख दो या माधुर्य लिख दो, दोनों चल जाएगा, क्योंकि सूरदास की कविता में ओज गुण नहीं पाया जाता, प्रसाद या माधुर्य गुण होता है। और आपको अलंकार समझ में ना आए तो अनुप्रास अलंकार हर कविता में होता है, जरूर लिख दो। और छंद सूरदास के सारे छंदों में गेय पद है, और रस भक्ति है, और कहीं कहीं श्रृंगार है। तो ये कितना आसान है, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह हमने पहली कविता पढ़ ली। अब देखो दूसरी कविता। दूसरी कविता बड़ी प्यारी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कि अभिगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। बहुत प्यारी कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये दोनों कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी और दूसरी भी। अब देखिए, अभिगत गति कछ कहत ना, अभिगत माने जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता उसके बारे में हमसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। पहली लाइन का अर्थ यह है क्या कि भक्ति 2 तरह की होती है। एक भगवान की भक्ति 2 तरह की होती है, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब जो लोग निराकार ईश्वर की उपासना करते हो, वह ईश्वर जिसका कोई रूप ना हो, वो निराकार ईश्वर की उपासना हो गई। और दूसरी होती है मूर्ति पूजा, जो मूर्तियों की पूजा हम आप करते हैं, तो उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण निराकार को निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो निराकार ईश्वर के उपासक होते हैं, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो साकार ईश्वर के उपासक होते हैं। तो सगुण निर्गुण कहते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले सगुण हुए, और बगैर मूर्ति की पूजा करने वाले निराकार ईश्वर को मानने वाले निर्गुण हुए, मानने वाले निर्गुण हुए। तो देखिए अब सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, जिनकी मूर्ति है मंदिर में, और निराकार उपासना का वो विरोध करते हैं। तब कविता लिखते हैं कि अभिगत गति कछ कहत न आवे। अभिगत गति, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसके बारे में हमसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। मतलब निर्गुण और निराकार ईश्वर की दशा का वर्णन मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ मुझसे कहते नहीं बन पड़ रहा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यह उपासना ऐसी है जैसे गूंगे का गुड़। कोई गूंगा आदमी मीठा फल खा ले तो वो बता नहीं सकता कि वो कितना मीठा है। हाँ, अंदर ही अंदर उसे आनंद आएगा, अंतर्गत ही भाव है, अंदर ही अंदर मजा आएगा। तो जैसे गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा ले तो उसका स्वाद नहीं जानता, बता नहीं सकता, वो अंदर ही अंदर उसे आनंद आता है। उसी तरह निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना है, निर्गुण निराकार ईश्वर का भजन है कि कोई कह नहीं सकता कि यह कैसा है।
परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ईश्वर के उपासना में अद्भुत स्वाद है और अमित संतोष उपजाता है। हृदय में जो करता है ईश्वर की उपासना, उस व्यक्ति के हृदय में बड़ा संतोष होता है और अद्भुत स्वाद है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। हाँ, निराकार ईश्वर की उपासना मन और वाणी से अगम अगोचर है, इसे जाना नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, वही जानता है जो पा लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न उसे प्राप्त करने की युक्ति है, जुगति युक्ति है, निरालंब कित धावे, बगैर सहारे के कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सब कुछ यह समझकर अगम कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना के मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं, उस ईश्वर को निराकार भाव से नहीं पाया जा सकता, यह सोचकर सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान के सगुण रूप की उपासना करता हूं, मैं उनके सगुण रूप का वर्णन कर रहा हूं। तो फिर से देखिए, एक बार सारांश देख लीजिए कि महाकवि सूरदास सगुण भक्ति के उपासक हैं, भगवान के सगुण रूप के उपासक हैं और निर्गुण रूप की उपासना में वो बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे संभव नहीं है। तो अभिगत गति कछ कहत ना आवे, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, ईश्वर की उपासना ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा ले तो वो उसका स्वाद नहीं बता सकता, हाँ उसे अंदर ही अंदर आनंद आएगा। परम स्वाद है, लेकिन वह साधक को बहुत संतोष देता है। जो साधना करता है उसे बहुत संतोष देता है, परम स्वाद का अनुभव उसे होता है, भक्ति के स्वाद का अनुभव होता है। और लेकिन निराकार ईश्वर की उपासना मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता, वही जान सकता है जो पा लेता है। जिसका न कोई रूप हो, न कोई रेखा हो, न कोई गुण हो, न कोई जाति हो, न उसे प्राप्त करने का कोई साधन हो, न कोई सहारा हो, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैंने ये हर भली प्रकार विचार करके देख लिया है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना बहुत कठिन है, इसलिए मैं भगवान के सगुण रूप का गान करता हूं। अब आ जाइए काव्य सौंदर्य पर। पॉइंट नंबर 1, इस कविता में महाकवि सूरदास ने निर्गुण निराकार भगवान की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 2, रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। नंबर 3, छंद। छंद कौन सा आएगा? गेय पद। नंबर 4, अलंकार। सबसे पहले आप लिख दो अनुप्रास अलंकार, और इसमें एक और नया अलंकार है, ज्यों गूंगे मीठे फल। उदाहरण अलंकार है, इसमें उदाहरण दिया जा रहा है। तो आप उदाहरण न लिख पाओ कोई बात नहीं, आप अनुप्रास जरूर लिख दो। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा हो गई। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। गुण क्या है? प्रसाद। बस आपका काव्य सौंदर्य पूरा हो गया, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ेंगे चौथा पढ़ते हैं, ये वाला चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो आपके पेपर में जिसकी आने की उम्मीद हो। मैं अपनी सब गाय चरई हूं। सूरदास जी भगवान कृष्ण के उपासक थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के घर में पल रहे थे। जन्म तो उनका कंस की जेल खाने में हुआ था। उनके मूल माता पिता वसुदेव और देवकी थे। तो वसुदेव ने कंस के डर से उन्हें यशोदा के घर पहुंचा दिया था, तो उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया था। अब देखिए कि बालक श्री कृष्ण अपने माता यशोदा और पिता नंद के प्रेम में बहुत अच्छी तरह से उनका पालन पोषण हो रहा है। नंद जी एक छोटे मोटे राजा जैसे थे, उनके पास 1,00,000 गायें थी, ऐसा कहा जाता है। तो सारे ग्वाल बाल जो गाय का पालन करते हैं वो ग्वाल कहलाते हैं।
इसलिए गोकुल में रहने वाले लोगों को ग्वाल बाल कहा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बड़े हों। और जितनी महिलाएं थी सबको गोपियां कहा गया है, गोपियां। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था राक्षसों के वध के लिए। तो वो इतने सुंदर थे, बड़े स्मार्ट थे देखने में। रंग तो उनका काला था, और काला नहीं, इतना काला कि वो नीले दिखते थे, लेकिन बहुत सुंदर लगते थे, बहुत स्मार्ट लगते थे। तो इतने सुंदर थे, वो दिव्य स्वरूप के थे कि जो देखता था उन्हें देखता रह जाता था, पलकें झपकाना भूल जाता था, आंखें फटी की फटी रह जाती थी। और जो स्त्री पुरुष उन्हें देखता था वह उन्हें उसी रूप में चाहने लगता था, प्यार करने लगता था। मतलब कोई मां अपने बेटे के रूप में देखती थी तो बेटे की तरह प्यार करने लगती थी, कोई पिता अपने बेटे की तरह भगवान कृष्ण को प्यार करने लगता था, बालक कृष्ण को। और उनकी उम्र की जो लड़कियां थीं उन्हें अपने प्रेमी की तरह देखती थीं, अपने लवर की तरह देखने लगती थीं। इसलिए गोपियों का वर्णन किया गया है। जो बूढ़ी महिलाएं थीं वो उन्हें अपने पोते की तरह प्यार करती थीं। तो जो भी कोई था अपनी उम्र के अनुसार उन्हें चाहने लगता था, उनसे प्रेम करने लगता था। तो बालक श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए, 4-5 साल के हो गए, तो अपनी माता से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सारी गायें खुद चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। आज न सोमो नंद दुहाई, रहने रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अपरात जान मैं दई हूं। बहुत प्यारी कविता है। बालक श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सूरदास जी करते हैं। क्या कहते हैं कि चूंकि नंद एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, छोटे मोटे राजा थे, उनके घर पर कई नौकर चाकर थे, सब लोग गाय वाय चरा के लाते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, हे मां मैं अपनी सारी गायें खुद चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। बल माने बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। तो वो कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं बलराम के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं, तेरे कहने से मैं मानने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मां ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जैसे एक मां अपने बच्चे को जंगल गाय चराने के लिए भेजने में डरती है, तो भगवान श्री कृष्ण तर्क देते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर इनके साथ रहकर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आज न सोमो नंद दुहाई, रहने रहूंगो जागत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मां मुझे पिता नंद जी की दुहाई है, मुझे पिता नंद जी की कसम है, आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं। रहने माने रात, रहूंगो जागत, पूरी रात मैं जगता रहूंगा, ब्रज भाषा है, रहने रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल अपनी गाय चराने जाते हैं और मैं घर बैठा रहूंगा, अर्थात मैं घर नहीं बैठ सकता। सूर श्याम तुम सोए रहो, अपरात जान मैं दई हूं। इस तरह अंत में माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा, सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा भगवान कृष्ण की मां यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सवेरे होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जंगल जाने दूंगी। इस तरह अपनी माता से वो गाय चराने की आज्ञा ले लेते हैं। तो ये बड़ी सरल कविता है। और अब संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के शीर्षक इसका क्या है? पद ही है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। फिर आपने व्याख्या कर दी, व्याख्या डाल करके, और उसके बाद काव्य सौंदर्य आया। तो काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट क्या होगा कि इस कविता में जिस चीज का वर्णन हो उसका वो बात आप लिख दीजिए। तो इस कविता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा की बातचीत का वर्णन किया गया है। नंबर 2, रस। रस कौन सा है? इसमें वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस। छंद कौन सा है? गेय पद। अलंकार कौन सा है? सबसे पहले आप अनुप्रास लिख दो, और कुछ दिखे तो ठीक है, नहीं अनुप्रास तो है ही। तो रस छंद अलंकार हो गया। भाषा है ब्रज, और भाषा के बाद गुण आया, गुण हो गया प्रसाद। बस इस तरह आपका काव्य सौंदर्य आपका पूरा होगा। तो आज यहीं तक, शेष अगले भाग में।